मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की इस्लामाबाद की रिहाइशगाह में अपोजिशन इत्तेहाद के तमाम अरकान इकट्ठे हुए। गुज़िश्ता रात इन्होंने एक मीटिंग की थी, एक इजलास बुलाया था जिसमें PTI के लोग भी थे, अपोजिशन अलाइंस के भी। इन्होंने डिसाइड किया कि हम आगे का जो लाहे अमल है वो अपोजिशन अलाइंस के प्लेटफॉर्म से यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अनाउंस करेंगे। तो आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सलमान अकरम राजा साहब भी आए। जब वो आए उस टाइम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट नहीं हुई थी। मैंने ये व्लॉग वैसे पहले के व्लॉग में अपलोड कर दिए, पूरी डिटेल अगर आप वो जानना चाहें कि क्या ऐलानात किए गए, क्या होने जा रहा है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं उस टेलीफोनिक कॉल की। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट नहीं हुई थी, तो सलमान अकरम राजा साहब आए, उनको किसी की टेलीफोन कॉल आ गई, उसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ा डिले हुई। उनके फ़ोन कॉल फ्री होने का इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन चूँकि हमारे कैमराज़ वगैरह सारा कुछ ऑन थे, हम तैयारी में थे, तो वो रिकॉर्डिंग हो रही थी साथ साथ। ऑडियो कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर आगे मैं उनकी ऑडियो भी आपको सुनाता हूँ जो उन्होंने बात की है, आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा। उस टेलीफोनिक गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान को अडयाला जेल में पेश आने वाली जो मुश्किलात हैं उनका किसी से तज़किरा कर रहे हैं, किसी को उनके बारे में बता रहे हैं कि हमारे तक क्या इतलात पहुंची है, क्या हो रहा है उनके साथ और आगे हम क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो पहला पॉइंट वहाँ पे रेज़ किया या जो डिस्कस कर रहे थे, वो एग्जैक्ट उनके कोट अनकोट मैं वर्ड्स बता रहा हूँ। वो कह रहे थे कि इमरान खान को काल कोठड़ी में फेंक दिया गया है। ये एक बार नहीं, 2 बार उन्होंने किसी को बताया। मुझे नहीं पता आगे कौन था, किससे वो बात कर रहे थे, लेकिन सर करके बात कर रहे थे, तो कोई अहम शख्सियत ही लग रहा है। तो उन्होंने बताया उनको कि ऐसा है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल काल कोठड़ी में फेंक दिया गया है, उनके आइनी और कानूनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। जी, वकीलों जो जिनके वकालतनामे हैं उनको भी नहीं मिलेंगे, बहनों को नहीं मिलेंगी, बिल्कुल काल कोठड़ी में डाल दिया इमरान। और हमें अब शदीद तशवीश है कि उनको तन्हाई में कह दे, तन्हाई में क्यों रखा जा रहा है। राइट सर। ये कॉल बताने का मकसद ये नहीं है कि कोई ऐसी गुफ्तगू लीक हो गई है जिससे कोई खदशा पैदा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बातें की जा रही है ना कि इमरान खान के साथ जेल में ये सलूक हो रहा है या ये रवैया रखा जा रहा है, कुछ लोग ये समझते होंगे कि शायद ये मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाने के लिए है या पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं होगा, तो इनके लोग एग्जैजरेट ना कर दें। लेकिन अभी सलमान अकरम राजा साहब को नहीं पता कि कैमराज ऑन है या उनकी ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, वो फ़ोन पे लगे बात करे जा रहे हैं। दैट मीन्स के वो किसी से एग्जैक्ट रियल टाइम सिचुएशन जो है वो शेयर कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हमें तशवीश है कि उनको कैद तन्हाई में क्यों रखा जा रहा है, ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि असल मसाइल इस वजह से भी हैं कि जिनके पास वकालतनामे हैं उन वकला को भी अडयाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आज केस था तोशा खाना 2, आपको पता है, आज उसकी समाअत थी। मैंने गुज़िश्ता रात के व्लॉग में आपको बताया था कि ऐन मुमकिन है कि आज इसकी अडयाला जेल में समाअत हो। रात गए वकला को बताया गया PTI के कि जनाब सुबह जज साहब आएंगे और जेल में समाअत होगी तो आप भी पहुंच जाएं। तो काफ़ी सारे वकला गए आज, सलमान अकरम राजा वगैरह और उनकी बहनें भी गईं। किसी को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिल सकी, नहीं जा सके अंदर। फैमिली के बगैर ट्रायल चला, वकला के बगैर। सिर्फ 2 वकील वो बता रहे हैं कि जा सकें, बाकी जिनके पास वकालतनामे है वो सारे के सारे बाहर ही थे। और फिर अगेन उन्होंने रिपीट किया सलमान अकरम राजा साहब ने कि असल मसला ये है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल काल कोठड़ी में फेंक दिया गया। ट्रायल हो रही है काल कोठड़ी में, और हम चीफ जस्टिस से ये डिमांड करते हैं अफरीदी से कि वो इसका नोटिस लें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हमारी दरखास्तें जो हैं सुना तक नहीं जाती, मुतअद्दिद दरखास्तें जो चुकी हैं उनको लगाया नहीं जाता, और ये हर इमरान खान के आईनी हक की वायलेशन है। और एट द एंड उन्होंने कहा कि उनको पानी भी गंदा दिया जा रहा है, इसकी भी उन्होंने शिकायत की है। उनका पानी भी गंदा है, उन्होंने कंप्लेन की है। तो ये वो किसी को ब्रीफ कर रहे थे। तो मैं अभी कुछ देर में उनको उनकी एग्जैक्ट ये गुफ्तगू आपको सुनाता, अभी अगले पार्ट में आप देख लीजिएगा कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जल्दी से आ जाइए, पहले ज़रा सा मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी सी ब्रीफिंग बता दूं। वैसे तो व्लॉग अलग से अपलोड हो चुका है, लेकिन जिन्होंने अभी ज्वाइन इन किया उनको बता देता हूं। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सलमान अकरम राजा, महमूद अचकज़ई, फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये चारों लोग मौजूद थे। और इन्होंने अगला लाहेअमल बताया। करने क्या जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त से पहले हम 31 जुलाई को और 1 अगस्त को 2 दिन के लिए एक APC कॉल करने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि हम ये करने का इरादा रखते हैं पूरे मुल्क में,
और अगर किसी को लगता है कि ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, तो वो हमसे आके बैठ के डिबेट करे। तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाने का ऐलान किया, जिसमें वकला को, मीडिया को और बाकी जो अहम शख्सियात हैं उनको मदऊ किया जाएगा। ये वो प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं। मुझे कोई नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम वो गेन कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल ये उनकी स्ट्रैटेजी है। एक डिसीजन के तौर पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये उन्होंने आज फैसला किया है कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को, यानी 2 रोज़ा वो APC करेंगे 5 अगस्त की ग्रैंड वो तहरीक से पहले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाया अमल है, उसका भी उन्होंने बाकायदा ऐलान नहीं किया। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बाकायदा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। अब आ जाइए जो ओवरसीज़ चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो इनलैंड एक्टिविटीज़ है ना, ओवरसीज़ की अगर बात करें तो इन दिनों इमरान खान के जो 2 साहबजादे हैं, कासिम और सुलेमान, उनकी एक्टिविटीज़ इस टाइम मेन हाईलाइट में है, स्पॉटलाइट में वही है। और उन्होंने पहले दिन आते साथ ही बगैर रेस्ट के जिस तरह से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, एक कांग्रेसमैन, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर जिस तरह से उन्होंने एक पूरा बैक टू बैक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स कर दिए हैं, उससे लग रहा है कि वो पूरा एक जैम पैक शेड्यूल बना के आए हुए हैं और उनकी आगे भी मुलाकातें रहेंगी। आज जैसे ही दिन शुरू होगा वहाँ पे, तो मुकामी वक्त के मुताबिक और भी कुछ मुलाकातें आपको सोशल मीडिया पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इनिशियल जो रिस्पांस है या जिस तरह से उनको ग्रीट किया जा रहा है वहाँ पे, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। तो उनको अच्छा वेलकम मिल रहा है, जो जिन लोगों से वो मुलाकात करना चाहते थे, जिन लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहते थे, उनकी तरफ से। तो देखते हैं कि उनकी ये मुलाकातें और कैसे जारी रहती हैं। पाकिस्तान में वापस आ जाइए। यहाँ पे डोमेस्टिक सतह पे कुछ अनयूजुअल किस्म की चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक APC बुलाई थी पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ड्रोन का इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे। उनको लगता है कि ड्रोन के इस्तेमाल से सिविलियन शहादतें भी हो जाती हैं और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। उसके ऊपर फिर उन्होंने कुछ बातचीत करते हुए मोहसिन नकवी साहब के बारे में भी कुछ कहा। मोहसिन नकवी ने वापस एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हर किस्म का जो हरबा है वो इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जो भी ऑप्शंस हैं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा, बात यहीं तक नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सूबाई ओहदेदार एक ऐसा कौन है KPK का जो डेरा इस्माइल ख़ान में तालिबान को भत्ता देता है या रकम देता है। तो ये बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम है। अगर उनका इशारा फिर से अली अमीन गंडापुर की तरफ है, क्योंकि डेरा इस्माइल ख़ान से तो मेरा ख्याल है वही मुंतखब हुए हैं और उन्हीं का असर रसूख है और सूबाई ओहदेदार भी हैं। तो नाम लिए बगैर काफ़ी सख्त बात उन्होंने कर दी है। अब देखते हैं कि ये मामला यहाँ पर रुकता है या आगे बढ़ता है। लेकिन ये काफ़ी एक अनयूजुअल किस्म की चीज़ हुई है जो कुछ टाइम पहले तक हमने नहीं देखी थी। आज ही की एक और अपडेट ये है कि जो 9 मुंतखब सैनेटर्स हैं उन्होंने सेनेट में जाके हल्फ उठाना शुरू कर दिया। हमने देखा आज मुतादिद सैनेटर्स पहुँचे, उनमें से 2 जो हैं उनकी वीडियोस काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। एक फैसल जावेद की, जिन्होंने काफ़ी नारेबाजी की और काफ़ी इमरान खान के बारे में बातचीत करते रहे, थोड़े जज्बाती मनाजर भी नज़र आए। और फिर मिर्ज़ा अफरीदी खामोश तबीयत के आदमी हैं और इसी तरह से खामोश से जेस्चर देते हुए उन्होंने सेनेट में जिस तरह कैदी 804 और वो उनका एक पूरा सिम्बॉलिक एक वो बनाया निशान, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो रहा है। खामोशी से ही उन्होंने कोई बोले नहीं है, बोलते कम ही मैंने उनको देखा है, लेकिन ये उनकी तरफ से जो जेस्चर किया गया इसको भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल किया जा रहा है। अच्छा जी, अब 2 ख़बरें आखिरी और हैं। वो ये कि इस्लामाबाद में बग़ैर इजाज़त के एहतजाज करने के ख़िलाफ़ एक कानून कायम किया गया था पिछले साल ही, और उसकी खिलाफ वर्जी पर आज पहला फ़ैसला आया है और ये फ़ैसला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही आया है। आप रिसेंट ट्रेल उठा के देख लें 2-3 सालों की, कोई फ़ैसला किसी और सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं आ रहा, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आ रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जनों फ़ैसले हैं। विक्टिम उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बनती जा रही है। और आज भी जो नया कानून बनाया गया, बेसिकली बनाया ही PTI को काउंटर करने के लिए गया था, क्योंकि और तो कोई बिला इजाज़त एहतजाज करता नहीं है। अब मसला ये है कि बिला इजाज़त एहतजाज करने पर सज़ाएँ सुनाई गई हैं आज, और अगर इजाज़त मांगी जाए तो इजाज़त मिलती नहीं है, तो फिर कोई क्या करे। तो इसलिए आज जो हमने देखा माहौल कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 26 नवंबर का गालबन एहतजाज था जिसे बिला इजाज़त कंसीडर किया गया है, उसमें उन्होंने 6-6 महीने कैद की सज़ाएँ सुना दी हैं 12 वर्कर्स को। तो मेरा ख्याल है काफ़ी महीने तो उनको ऑलरेडी हो गए हैं गिरफ़्तार हुए हुए। अब शायद उनकी रिहाई हो जाएगी, ये 6 महीने आगे के नहीं होंगे, जितना उन्होंने टाइम गुजार लिया उतने टाइम की सज़ा सुना के मेरा ख्याल उनको रिहा कर देंगे। लेकिन ये एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया कि जनाब एहतजाज करने पर अब सज़ा हो सकती है।